बीजेपी से बड़ा लालची, बीजेपी से बड़ा आरएसएस और बीजेपी से बड़ा बाहुबली कह लो, बदमाश कह लो, कुछ भी कह लो, ये सब मिलके भी नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, आरएसएस और बीजेपी वालों के लिए इस्तीफा एक निजात है, वो हम उन्हें लेने नहीं देंगे। उन्हें तो जेल जाना है लंबे टाइम के लिए, जेल। मोदी जी को जेल जाना है, मोदी जी को भी, अमित शाह जी को भी, मोहन भागवत जी को भी, बीजेपी की सारी कैबिनेट को। कहीं नेपाल जैसी स्थिति ना बन जाए, कहीं बांग्लादेश जैसी स्थिति देश में ना बन जाए, कहीं ये श्रीलंका जैसी स्थिति देश में ना बन जाए। लग रहा है बन सकती है। बिल्कुल कगार पे खड़े हैं हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं दुश्मनों से। दुश्मन सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के अंदर ही नहीं है, इन विपक्षी पार्टियों के अंदर भी तो हमारे दुश्मन हैं। ईवीएम के समर्थक और पेपर बैलेट के दुश्मन विपक्षी पार्टियों के अंदर भी उतने ही हैं जितने बीजेपी और आरएसएस के अंदर। कांग्रेस जनता पार्टी जो दूसरी पार्टीज उभर के आ रही हैं या मूवमेंट बन रहे हैं, वो विपक्ष की नाराजगी के कारण है। विपक्ष अगर काम करने लगे ठीक से तो फिर इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो ये सारी विपक्षी पार्टियां, जनता इनसे नफरत कर रही है, नफरत नहीं सॉरी नाराज है अभी, नफरत तो आरएसएस और बीजेपी से कर रही है। नफरत करने की स्टेज तक पहुंच रही है जनता इनसे भी, क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी को रोकने में नाकाम है, पूरी तरीके से फेलियर हैं। यूपी हारेंगे, गुजरात हारेंगे, उत्तराखंड हारेंगे, सब चुनाव हारेंगे। पंजाब शायद अगर पंजाब के लोग खड़े हो गए डंडा लेके, वो भी तब शायद डर लग जाए बीजेपी और आरएसएस वालों को कि अभी छोड़ दो, अगली बार देखेंगे। आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है महमूद प्राचा जी है, देश के जाने माने वकील हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें आज जो है इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई। वहीं दूसरी तरफ जो एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई वो ये है कि टीएमसी के 20 सांसद बीजेपी में जाने को तैयार बैठे हुए, मीटिंग हुई है, इस तरह की खबरें सामने। वहीं 58 जो विधायक है उन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया, अभी 20 सांसद और जो है एक अलग गुट बना रहे हैं। तो कैसे आप देख रहे हैं, बीजेपी टीएमसी के पास 28 सांसद लोकसभा में, 13 उनके पास राज्यसभा में है, तो कैसे आप देख रहे हैं इस पूरी स्थिति को लेकर? क्या लग रहा है, टीएमसी को पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया गया या अगर ये सांसद ना भी जाते तब भी टीएमसी क्या कर पाती बंगाल में? कुछ नहीं। अगर कोई लोकतांत्रिक मूल्यों को मान के बाबा साहब के संविधान के तहत काम करने वाली कोई पार्टी होती, जो कि वेस्ट बंगाल में अभी पार्टी जिसने अपनी सरकार बनाई है, तो उससे तो कोई सांसद होते या एमएलए होते या कुछ होते तो फर्क पड़ता। अंदर जाके भी कुछ नहीं होना। अगर उनकी मेजॉरिटी है असेंबली में तो 58 हो चले जाएं या 8 रह जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इस बात से एक तरह से खुश भी हूँ। लेकिन लोकसभा में अब 300 बार तो हो गया बीजेपी का, 290। अच्छा 240 थे तो हमने ये सब लोगों ने मिलके, इंडिया गठबंधन के लोगों ने, उनका क्या बिगाड़ लिया ये भी बता दो मुझे। 240 थे तो कुछ बिगाड़ लिया, अब 300 हो जाएंगे तब क्या बिगाड़ लेंगे? नंबर का खेल कोई मकसद नहीं रखता। मैंने पहले दिन से एक बात बोली है कि 272 जब तक आपके पास नहीं है, ये जिस तरह के लोग हैं इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास 271 भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनकी तानाशाही, इनकी तलवारबाजी और इनकी बदतमीजियां, इनके अपराध चलते रहेंगे। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, कई बार के एमपी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स और ये सब ले लिए, ये अपना पुराना टाइम भूल गए हैं। और जब तक ये अपना पुराना टाइम याद नहीं करेंगे, किस तरीके से संघर्ष करके इन्होंने इन जगहों पे पहुंचे थे, खास तौर पे ममता बनर्जी साहिबा, ऐसे लोगों को जब तक अपना पुराना वक्त नहीं आएगा ना, सीपीएम वालों को याद नहीं आएगा और दूसरे लोगों को याद नहीं आएगा कि वो क्या संघर्ष करके पहुंचे थे। आज क्या वो संघर्ष कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये पहली बात। संघर्ष करने की ताकत चलो आ भी जाए, तो किस चीज़ के लिए संघर्ष करना है वो इन लोगों को समझ में आ रही है। किस चीज़ के लिए संघर्ष करना है? सत्ता के लिए। सत्ता के लिए करना है तो ये फिर कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि सत्ता के लिए, लालच के लिए जो संघर्ष करता है वो लालची आदमी होता है। और इस समय बीजेपी से बड़ा लालची, बीजेपी से बड़ा आरएसएस और बीजेपी से बड़ा बाहुबली कह लो, बदमाश कह लो, कुछ भी कह लो, ये सब मिलके भी नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मुद्दा जो जनता का मुद्दा है वो है ईवीएम। यही एक मुद्दा है। आप हजारों मुद्दे इस्तेमाल करते हैं, घुमा फिरा के ईवीएम पर आई जाती है, इसलिए मैं हंसी आ रही है आपको, लेकिन इन्होंने तो सब विद्वानों ने सारी कोशिशें कर ली ना, सब विद्वान मिल गए, एक से बढ़कर एक विद्वान मिल गया। कामयाबी नतीजा 0, 0, जिल्च, नाडा, कुछ नहीं ना। तो शायद हम ही सही बात बोल रहे हो। मतलब आप अभी 10 बार, और अभी तो चुनाव आ रहे हैं सामने, यूपी हारेंगे, गुजरात हारेंगे, उत्तराखंड हारेंगे, सब चुनाव हारेंगे। पंजाब शायद अगर पंजाब के लोग खड़े हो गए डंडा लेके, वो भी तब शायद डर लग जाए बीजेपी और आरएसएस वालों को कि अभी छोड़ दो, अगली बार देखेंगे। वरना अगर ईवीएम का प्रयोग वहां भी गया तो पंजाब भी जीतेगी बीजेपी, ये मैं बता रहा हूं आपको। इसमें किसी को जब तक शक है तो ठीक है, अभी सबकी जिंदगी बहुत लंबी है, अगली बार नहीं तो अगली बार समझ में आ जाएगी, जब इनके सारे मुद्दे खत्म हो जाएं, सब मुद्दों का नतीजा 0 और 0 ही निकले, 0 ही निकले, तब ईवीएम ट्राई कर लें।
लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये सारी विपक्षी पार्टियां, जनता इनसे नफरत कर रही है, नफरत नहीं सॉरी नाराज़ है, अभी नफरत तो आरएसएस और बीजेपी से कर रही है, नफरत करने की स्टेज तक पहुंच रही है जनता इनसे भी, क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी को रोकने में नाकाम है, पूरी तरीके से फेलियर हैं। आरएसएस और बीजेपी जनता लूट रही है और ये बैठ के तमाशा देख रहे हैं, ये नेट रिजल्ट है। अब जब तक ये रिजल्ट देने की कोई ताकत नहीं दिखाएंगे जनता को, जनता इनसे नाराज ही रहेगी, ये बात इनको समझ लेनी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टीज जो दूसरी पार्टीज उभर के आ रही हैं या मूवमेंट बन रहे हैं, वो विपक्ष की नाराज़गी के कारण है। विपक्ष अगर काम करने लगे ठीक से तो फिर इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक और बात जो है वो ये है कि कहीं नेपाल जैसी स्थिति ना बन जाए, कहीं बांग्लादेश जैसी स्थिति देश में ना बन जाए, कहीं ये श्रीलंका जैसी स्थिति देश में ना बन जाए। तो लग रहा है बन सकती है ऐसी। बिल्कुल कगार पे खड़े हैं हम जैसे लोग हैं जो अभी भी बता रहे हैं ना कि एक जो उम्मीद है जनता को वो है कोई नई एक कोई मूवमेंट उभरेगी जो जनता को बचाएगी, और वो मूवमेंट है ईवीएम की मूवमेंट। कोई जनता को अच्छे से पता है धर्मेंद्र प्रधान साहब के इस्तीफा देने से कुछ नहीं होने वाला। धर्मेंद्र प्रधान पार्ट 2 मोदी जी उनसे भी बड़ा वाला लाएंगे कोई, और वो जो भी थोड़ी बहुत बची है ना एग्जामिनेशन में, इतनी सी भी कुछ अगर कुछ सुरक्षा बची है तो वो भी लूट के ले जाएंगे। तो क्या किसका इस्तीफा होना चाहिए फिर? इस्तीफा किसी का नहीं होना चाहिए, जेल सबको जाना चाहिए जो गलत काम करे। इस्तीफे से क्या होगा? मोदी जी को इस्तीफा देकर कोई फर्क पड़ रहा है? मोदी जी तो अब खुद भी 12 साल में थक गए होंगे, अब वो इतने ज़्यादा कोई आइलैंड वाइलैंड लेके अपने वहाँ से आराम की ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे, ये आप जैसे लोगों की रोज़ तरह तरह की बातें सुनना पसंद करेंगे? तो मोदी जी के लिए तो निजात है इस्तीफ़ा, आरएसएस और बीजेपी वालों के लिए इस्तीफ़ा एक निजात है, वो हम उन्हें लेने नहीं देंगे। उन्हें तो जेल जाना है, लंबे टाइम के लिए जेल। मोदी जी को जेल जाना है? मोदी जी को भी, अमित शाह जी को भी, मोहन भागवत जी को भी, बीजेपी की सारी कैबिनेट को, सेंट्रल मिनिस्ट्री में और 23 जगह जो उनके चीफ मिनिस्टर सब ने जेल। आप भी पता नहीं कब से मोदी अमित शाह को जेल भेज रहे हैं, चुनाव दोबारा हो रहे हैं, हो कुछ रहा नहीं है। तो मतलब लोग आपकी बातों पर लोग भरोसा करते हैं, लेकिन आप जो बात बोलते हैं फिर वो चीज़ होती नहीं है, तो लोग लग रहा है कि कोई बात। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ये थोड़ी कहा है कि कल हो जाएगी। अच्छा, जनता अभी भी देख रही है। देखो ईवीएम का मुद्दा जब तक नहीं उठेगा, सरकारें वोट के माध्यम से नहीं बदलेंगी, ये बात तय है। आज समझ लें, कल समझ लें, परसों समझ लें। हम लोग अभी एक बड़ा आंदोलन करके कोशिश करेंगे एक और ईवीएम के खिलाफ ही। जैसे ही पेपर बैलेट से चुनाव होने शुरू हुए तब बीजेपी और आरएसएस सरकारें नहीं बना पाएगी, जीत नहीं पाएगी। कब होगा आंदोलन सर ईवीएम के खिलाफ? जल्दी होगा, आप चिंता मत करो, कुछ तैयारी चल रही है और वो तैयारी दिन रात चल रही है, और उस तैयारी में मुझे लगता है सफलता मिलेगी, देश बचेगा। 2027 में करेंगे आंदोलन आप लोग? उससे पहले करेंगे, 2026 में करेंगे। 26 में ही करेंगे और बड़ा करेंगे। ऐसे जो हमारी भी तैयारी चल रही है और जो रिस्पांस आ रहा है हमें, वो बहुत मजबूत है। हम अपने पत्ते को ऐसे थोड़ी खोल, जुलाई में करेंगे। अब ये ऐसे डेट मत पूछो, अभी तैयारी हमारी है, हमें आपसे ज़्यादा जल्दी है करने की, क्योंकि देश जो है बिल्कुल पूछ रहे हैं निकलवाने की कोशिश, बर्बाद निकलवाने की कोशिश मुझसे मत करो। मैं आप लोगों से ज़्यादा जल्दी में हूँ, मैं आपको बताता रहा हूँ। लेकिन हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं दुश्मनों से। दुश्मन सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के अंदर ही नहीं है, इन विपक्षी पार्टियों के अंदर भी तो हमारे दुश्मन हैं। ईवीएम के समर्थक और पेपर बैलेट के दुश्मन विपक्षी पार्टियों के अंदर भी उतने ही हैं जितने बीजेपी और आरएसएस के अंदर है। तो हमारी लड़ाई जो थोड़ी ज़्यादा मुश्किल से ज़्यादा बड़ी है, लेकिन जो हमारी ताकत है वो ये है, जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी के भी एक जो फिनोमिनन ने दिखा दी कि देश की जनता एकदम तड़प रही है, कोई रास्ता मिले और वो आरएसएस और बीजेपी को निकाल बाहर करें। लेकिन हम ये रास्ता चाहते हैं, ये पेपर बैलेट के माध्यम से इलेक्शन से हटाएं आरएसएस और बीजेपी को। कोई उस प्रकार का नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका का जन आंदोलन करके ना हटाई जाए बीजेपी, ऐसी मेरी कोशिश। मतलब मकसद बीजेपी को हटाना है, साफ मकसद आरएसएस और बीजेपी को देश की राजनीति के शून्य पे लाना है, ये तय है। अब आप इसकी टीएमसी के 20 सांसद गए, इसका क्या असर आप मानते हैं? कोई फर्क है इन बातों का? 20 जब नहीं गए थे तब क्या बीजेपी का कुछ बिगाड़ लिया था? लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है, सुखद नहीं है। कौन लोग कह रहे हैं? मेरे हिसाब से तो बड़ा सुखद है, शायद अब आंख खुल जाए। इन 20 सांसदों ने कौन सा तीर चला लिया था? किसी पार्टी तोड़ना है अच्छी बात थोड़ी ना है। तो बीजेपी और आरएसएस ने कब कहा हम अच्छी बात करते हैं? हम तो वो खुलेआम कह रहे हैं बाबा साहब का संविधान बदलेंगे। या लोगों के सर जो अंतरात्मा है वो जाग रही है, ये भी कह रही है टीएमसी के लोगों की अंतरात्मा जाग रही है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अंतरात्मा में अंदर जो एब्स्टीनिज्म है ना, जो एब्स्टीन मानसिकता जिनकी अंतरात्मा में घुसी हुई है, एब्स्टीन मानसिकता समझते हो ना आप?
पता है ना सबको एप्स्टीन के बारे में, नहीं पता तो पढ़ लेना। वो मानसिकता जिन जिन के अंदर थी वो जाग रही है, तो वो बीजेपी की तरफ तो भागेंगे ही। फिर इतनी देर क्या लगा रहे हैं, इतनी तड़प क्यों है? मतलब अपनी तड़प जो है एप्स्टीन मानसिकता वाली वो जल्दी पूरी कर लें। लेकिन मैं आपको बुनियादी बात बता रहा हूँ, ये 20 सांसद या बाकी भी जो टीएमसी में सांसद हैं, ये अब तक कौन सा तीर चला रहे थे ये बताओ मुझे आपने। बंगाल में सब सांसदों ने मिलकर कौन सा तीर चला लिया? आरएसएस और बीजेपी ने तो जनता के वोटों के खिलाफ जाके सरकार बना ली ना। तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है। बुनियादी मुद्दा पेपर बैलेट है, ईवीएम है, वो पहला स्टेप है। उसके अलावा भी जो ये इलेक्शन में चोरियां करते हैं वो रोकी जाएंगी। लेकिन एक अगर हमने ये चोरी रोक ली तो ये सरकारें नहीं बना पाएंगे। अगली जो सरकार आएगी वो कम से कम इतनी बात तो हमारी मानेगी कि इन लोगों के खिलाफ फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करके, पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन करके और इनके साथ पारदर्शी मुकदमे चला के इन्हें जेलों में डाला जाए। शुक्रिया सर बातचीत का। बहुत बहुत शुक्रिया।